हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है एक राष्ट्र के निर्माण में, एक विद्यार्थियों के जीवन में कैसे शिक्षक सहायता करता है। तो शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है क्योंकि शिक्षक कई प्रकार से अपने विद्यार्थियों पर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। तो शिक्षक को एक राष्ट्र निर्माता कहना बिल्कुल सही है। फिर शिक्षक की जो भूमिका है बहुआयामी होती है तथा उसे विद्यार्थी कई रूपों में देखता है शिक्षक को। शिक्षक की प्रमुख 5 भूमिकाएं हैं। शिक्षक की प्रमुख 5 भूमिकाएं हैं। पहली है सुविधा प्रदाता के रूप में, यानी कि शिक्षक कितनी सुविधा प्रदान करता है विद्यार्थियों के अधिगम में। मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है विद्यार्थियों के लिए। नेतृत्वकर्ता होता है, परामर्शदाता, अनुश्रवणकर्ता। तो शिक्षक की भूमिका जो है 5 प्रकार की होती है। एक सुविधा प्रदाता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, अनुश्रवणकर्ता के रूप में। तो हम देखते हैं कैसे शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो अब हम देखते हैं एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में कैसे विद्यार्थियों की सहायता करता है। एक शिक्षक को संसाधन संपन्न माना गया है क्योंकि उसके पास जो भी संसाधन है उसका प्रयोग करके वह विद्यार्थियों के अधिगम को सरल बनाता है। इसीलिए एनसीएफ 2005 में शिक्षक को सुगमकर्ता कहा गया है। अब हम इन बिंदुओं द्वारा देखते हैं कि शिक्षक कैसे एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। पहला है शिक्षण सामग्री की सुविधा। विद्यार्थियों को अगर सिर्फ मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाए तो इतना बेहतर नहीं सीख पाते हैं। तो एक शिक्षक जो है बाल केंद्रित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हुए, जैसे खेल सामग्री, खेल कूद की सुविधा आदि का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाता है। अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। फिर भ्रम दूर करने की सुविधा। विद्यार्थी जब सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसके दौरान कई बार वो भ्रमित भी हो जाते हैं। अतः एक जो बाल केंद्रित शिक्षक होता है उन्हें यह सुविधा देता है कि वह उसके पास आकर अपने भ्रम को दूर करे। अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। सुविधा प्रदाता के रूप में सुविधा प्रदान करता है। अगला है जिज्ञासा शांत करने की सुविधा। अब जिज्ञासा ज्ञान की पहली सीढ़ी है विद्यार्थियों के, और विद्यार्थी स्वभाव से ही शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में जिज्ञासु तो होते ही हैं। और शिक्षक अपने ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत करता है। अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। अगला है प्रश्न पूछने की सुविधा। अब जरूरी नहीं कि अब शिक्षक जो पढ़ाता है सभी विद्यार्थियों की सभी समस्याओं का समाधान हो सके, उन्हें उस पर कुछ डाउट भी होता है। तो इसलिए अगर कोई समस्या है तो शिक्षक इस समस्या को दूर करने के लिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की सुविधा देता है कि वह आए और उसके पास प्रश्न पूछें ताकि विद्यार्थी संतुष्ट हो सकें। अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। फिर है पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान निर्माण। भाई अगर विद्यार्थियों को हम तुरंत नया कोई ज्ञान देंगे, कोई नया पाठ पढ़ा देंगे तो उन्हें उतना समझ में नहीं आएगा। अगर हम उनके पुराने ज्ञान से उसे जोड़कर नया ज्ञान देते हैं तो वो आसानी से सीख सकेंगे। तो पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान के निर्माण करने की सुविधा देता है एक शिक्षक। वो जानता है कि छात्र अगर पूरी तरह से नई चीज़ें हम बताएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। फिर उपयुक्त शिक्षण विधि।
अब शिक्षक जानता है कि विद्यार्थियों को सिखाते समय कौन सी शिक्षण विधि की हमें उपयोग करना है, कौन सा शिक्षण विधि यूज करना है। तो शिक्षार्थियों के लिए जैसे इंद्रिय आधारित विधि है, खेल विधि है आदि का जो विद्यार्थियों के लिए उचित हो उनके पाठ के अकॉर्डिंग शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। फिर है त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा। अब शिक्षक जानता है कि अधिगम के शुरुआत में विद्यार्थी त्रुटि करेंगे, त्रुटि करके ही वो सीखेंगे प्रयास द्वारा। अतः वह विद्यार्थियों से ये उम्मीद ना करते हुए कि विद्यार्थियों को नहीं पूरा समझ में आ गया है, वह उन्हें त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा देता है। अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। और भी कई चीज़ें हैं जो शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में विद्यार्थियों को सहायता देता है। जैसे है कि उदाहरण द्वारा सिखाने की सुविधा, रुचि के अनुसार सुविधा, संप्रेषण की सुविधा, करके सीखने की सुविधा, तो आदि ये सभी हैं। तो इतना सही है। अब हम देखते हैं आगे शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में। तो अब देखते हैं कि एक नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की क्या बातें बताई गई हैं। एनसीएफ 2005 में शिक्षक को नेतृत्वकर्ता माना गया है, कहा गया है, और उसे छात्रों का मुखिया भी माना गया है। एनसीएफ 2005 शिक्षक को नेतृत्वकर्ता और छात्रों का मुखिया मानता है। ये नेतृत्वकर्ता शब्द अंग्रेजी भाषा की लीडर से है, जिसकी क्रिया है लीड यानी कि पहल करना, नेतृत्व करना। ठीक है। अब इसे लगभग तीन प्रकार के ये माने गए हैं, विद्वानों ने इन्हें 3 प्रकार का माना है। एक है तानाशाही, निरंकुश, सत्तावादी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, प्रजातांत्रिक, बाल केंद्रित नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व। पहला देखते हैं तानाशाही, निरंकुश, सत्तावादी शिक्षक केंद्रित शिक्षा। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें तानाशाही चलती है। जैसे शिक्षक कक्षा में तानाशाही चलाता है, यानी कि वो अपने हिसाब से पढ़ाता है। इसमें विद्यार्थियों का मतलब शून्य होता है, इसमें विद्यार्थियों की भूमिका शून्य होती है, उनकी भागीदारी शून्य होती है। तो ये बहुत खराब नेतृत्व माना गया है। फिर अगला आता है प्रजातांत्रिक, बाल केंद्रित नेतृत्व। इसमें शिक्षक समूह के लोगों को साथ में लेके चलता है, ये देखता है कि उनकी भी सक्रिय भागीदारी उसी में रहे इसमें, और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करता है। तो ये भी नेतृत्वकर्ता का सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें सभी की भागीदारी रहती है। फिर आता है अहस्तक्षेपी नेतृत्व। इसमें जो है शिक्षक की भूमिका शून्य होती है, इसमें शिक्षक की भूमिका शून्य होती है। और इसमें क्या होती है, तानाशाही वाले में विद्यार्थियों की भूमिका शून्य होती है। ये अपने जो क्लास में है विद्यार्थियों की इच्छा, विद्यार्थियों अपनी स्वतंत्र इच्छा से अधिगम करते हैं। यह नेतृत्व बड़ी कक्षाओं के लिए सही होता है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अतः हम देख सकते हैं कि सबसे बेहतर हमें तो यही लगा हस्तक्षेपी नेतृत्व, किसमें विद्यार्थियों की शिक्षक की भूमिका शून्य रहती है और विद्यार्थी प्राथमिक होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रजातांत्रिक एवं बाल केंद्रित नेतृत्व हो गया। अब हम देखते हैं कि शिक्षक एक नेतृत्व कैसे करता है, नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य कैसे करता है। बच्चों का मुखिया, समूह के नेता के रूप में शिक्षक सदैव अपने विद्यार्थियों का हित ही चाहता है, अहित कभी नहीं चाहता। अतः यह एक नेतृत्वकर्ता की राय होती है, ये एक नेतृत्वकर्ता का गुण है। फिर सहायक दूसरा है, एक नेता या शिक्षक को जो है एक तानाशाह के रूप में नहीं बल्कि एक सहायक के रूप में देखा जाता है। और बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक हर प्रकार के विद्यार्थियों के अधिगम को अच्छा बनाने के लिए कार्य करता है, यानी कि सहायता करता है। अतः शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता होता है, उसे हम नेतृत्वकर्ता मानेंगे। समूह का संचालन,
अब जो है नेतृत्वकर्ता किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समूह का संचालन करता है, बल्कि वो किसी एक व्यक्ति को ध्यान में नहीं पूरे समूह को साथ में रखकर उन्हें सीखने का अवसर देता है। अतः शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है, यानी कि शिक्षक को हम नेतृत्वकर्ता मानेंगे। फिर सभी बच्चों की राय को जानने वाला। अब बाल केंद्रित शिक्षा में सभी बच्चों के अनुसार ही शिक्षण होता है, अतः शिक्षक जो है सभी बच्चों की राय जानता है। अतः शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता है, संप्रेषणकर्ता। सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि नेतृत्वकर्ता अपने सदस्यों के संपर्क में रहे, यानी कि एक जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों के संपर्क में रहे तथा शिक्षक को सदैव विद्यार्थियों की कक्षाओं में जो गतिविधियां हो रही हैं उनको शामिल करके उन्हें उनसे बातचीत करना चाहिए और उनके संप्रेषण को बढ़ावा देना चाहिए। अतः शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता है। फिर असफलता की जिम्मेदारी लेने वाला। नेतृत्वकर्ता अपने समूह के सदस्यों की सफलता एवं असफलता दोनों की जिम्मेदारी लेता है और दोनों के लिए स्वयं को तैयार रखता है। ये नहीं कि हाँ उपलब्धियां हैं तभी जिम्मेदारी ले लिया, वो असफलताओं को भी अपनी जिम्मेदारी ही मानता है। शिक्षक की यही भूमिका निभाता था। शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में होता है। फिर है सुविधाएं देने वाला। शिक्षक विद्यार्थियों को कई प्रकार की सुविधाएं देता है, अधिगम में, खेल कूद में, यानी पूरी तरह से सहायता करता है। फिर पहल करने वाला। शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता होता है और वह किसी नई चीज़ों का पहल करता है जिससे विद्यार्थी उसमें रुचि ले सकें। अतः ये हो गया कि शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे कार्य करता है। अब जो आगे शिक्षक की भूमिका है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।